अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंस में खुशामदीद। केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में एक इंतहाई अहम टॉपिक साल्ट एनालिसिस का है। आज की इस वीडियो में हम साल्ट एनालिसिस के मतलब कुछ बुनियादी बातें सीखेंगे। सबसे पहली चीज कि साल्ट किसे कहते हैं। साल्ट बाय डेफिनेशन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस के मिलने से बनता है। एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। लाइक HCl एक एसिड है, NaOH बेस है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि साल्ट है, प्लस H2O वाटर। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये एसिड है और KOH ये बेस है। ये मिलते हैं तो K2SO4 पोटाशियम सल्फेट ये साल्ट बनता है, प्लस वाटर H2O। तो एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट बनता है। अगर हम साल्ट के ऊपर गौर करें तो हर साल्ट के अंदर हमें दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ये सिंपल साल्ट है और इसके दो पार्ट है। नोट करें, यहां पे भी हमारे पास यही दो पार्ट है। और अगर हम इनके चार्जेस लिख लें तो इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव। सिमिलरली इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। फर्दर आप इस पे गौर करें तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो बेस से आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज वाला वो आपको बेस से मिल रहा है और नेगेटिव चार्ज वाला एसिड से मिल रहा है। सिमिलरली यहां पे भी आप गौर कर लें, पॉजिटिव चार्ज है तो ये बेस से आ रहा है और नेगेटिव चार्ज है तो वो एसिड से आ रहा है। दैट इज वाई कि साल्ट में मौजूद जो केटाइन है, इस केटाइन को केटाइन बेस से आता है, इसलिए हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। बेसिक रेडिकल। और एनाइन जो कि वो आता है एसिड से, इसलिए उसको हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो आप कह सकते हैं कि एक साल्ट जो है वो केटाइन और एनाइन पे मुश्तमिल होता है। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि साल्ट बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल पर मुश्तमिल होता है। दूसरी चीज, साल्ट एनालिसिस क्या है। साल्ट एनालिसिस, एनालाइज करने का मतलब होता है पता लगाना। साल्ट एनालिसिस, साल्ट का पता लगाना। क्या मतलब? टू इवेलुएट द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल प्रेजेंट इन अ साल्ट। एक साल्ट में कौन सा एसिडिक और बेसिक रेडिकल मौजूद है उसका पता लगाना, इसको हम कहेंगे साल्ट एनालिसिस। अब जिस लेवल पे अभी हम साल्ट एनालिसिस को स्टडी कर रहे हैं ये बेसिक लेवल है। और याद रखें कि इस बेसिक लेवल के ऊपर हमारे पास तमाम के तमाम केटाइन और एनाइन अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को स्टडी करते हैं। जो एसिडिक रेडिकल्स इस लेवल पर स्टडी किए जाते हैं उनकी कुल तादाद 14 है। और जो बेसिक रेडिकल्स स्टडी किए जाते हैं उनकी कुल तादाद 26 है। आप अगर इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो दैट मीन कि देयर आर possible
salts are 364 salts, डिफरेंट टाइप के salts पॉसिबल हैं। और ऑब्वियसली ये सारे कॉम्बिनेशन हैं जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हासिल कर रहे हैं, और नेचर में मुमकिन है ये सारे एग्जिस्ट ना करते हैं और करते भी नहीं हैं। बट इतनी बड़ी तादाद, अगर चलो 364 ना भी हो, 200 हो, फिर भी इतनी बड़ी तादाद को एज सच स्टडी करना बगैर किसी तरतीब के, बगैर किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के, ये यकीनन बहुत मुश्किल होगा। और इसी चीज को आसान करने के लिए केमिस्ट्री में इसके लिए एक क्लासिफिकेशन मौजूद है, और उस क्लासिफिकेशन को अब मैं आपके सामने यहां पे लिखूंगा, और ये हमारे इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स में हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप दैट इज नोन टू बी डाइल्यूट एसिड ग्रुप। डाइल्यूट एसिड ग्रुप में याद रखें 6 रेडिकल शामिल हैं। इनमें से 2 रेडिकल वो हैं जिनमें सेंट्रल एटम कार्बन है, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। तीन वो हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। एक तो बिल्कुल सिंपल है, सल्फाइड, और दूसरा है सल्फाइट। सल्फाइट टी से है, और तीसरा है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट। और एक जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग रेडिकल है जिसको हम कहते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट। तो ये 6 रेडिकल शामिल हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप के अंदर। इसको डाइल्यूट एसिड ग्रुप क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन 6 के 6 रेडिकल वाले जो साल्ट होते हैं ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको डाइल्यूट एसिड ग्रुप कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो डाइल्यूट एसिड जो है वो इसका ग्रुप रिएजेंट है। हर ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट होगा जो कि उस ग्रुप की पहचान करने में हेल्प करता है, और डाइल्यूट एसिड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 आमतौर पर यही यूज होता है, तो मैं इसी को लिखूंगा। वैसे मैंने बता दिया कि डाइल्यूट HCl भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलेंगे। दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में भी याद रखिएगा 6 रेडिकल शामिल हैं। इनमें 3 तो बहुत आसान है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दो ऑर्गेनिक नेचर में है, CH3 नेगेटिव, आप इसे जानते हैं, एसीटेट कहलाता है, और C2O4-2 ऑक्सालेट, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग है NO3, और इसको हम कहते हैं नाइट्रेट। तो 6 रेडिकल हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में शामिल हैं।
और जैसा कि इसका नाम बता रहा है, तो इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो केमिकल यूज करना पड़ेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। डाइल्यूट H2SO4, ये रेडिकल्स इसके साथ रिएक्शन करेंगे और इन रेडिकल्स के लिए ये है कि ये यहां पे रिएक्शन शो नहीं करेंगे। हाँ, इनका रिएक्शन करवाने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन सर्टेन केसेस हीटिंग भी करना पड़ती है सो दैट के रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो। अब तीसरा और आखिरी ग्रुप, मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं। तीसरा और आखिरी ग्रुप जो है दैट इज नोन टू बी द स्पेशल ग्रुप। और स्पेशल ग्रुप में आप नोट करें, टोटल हमारे पास एसिडिक रेडिकल 14 है, 6 और 6 12 हो गए और इसमें सिर्फ हमारे पास 2 रेडिकल शामिल हैं स्पेशल ग्रुप में। उनमें से एक सल्फर कंटेनिंग है जिसका नाम है SO4-2 यानी कि सल्फेट, ऊपर सल्फाइट है, ये सल्फेट है, ये थायोसल्फेट है, ये सल्फेट है। तो फार्मूला और नाम को खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है PO4-3 जिसको कहा जाता है फॉस्फेट। तो इस तरह ये 14 एसिड रेडिकल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कर जाएंगे वो डाइल्यूट एसिड ग्रुप में शामिल हैं। अगर साल्ट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता दैट मीन ये 6 के 6 रेडिकल एब्सेंट है। फिर आप तरतीब के साथ चलते हुए उसी साल्ट को आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करवाओगे। अगर रिएक्ट कर जाएगा दैट मीन कि इन 6 में से कोई एक उसके अंदर प्रेजेंट है, और अगर नहीं करेगा तो फिर आपको इसके लिए किसी ग्रुप रिएजेंट की जरूरत नहीं होती। यहां अगर हम ग्रुप रिएजेंट की बात करेंगे तो इसके लिए याद रखें कि ग्रुप रिएजेंट कोई नहीं है, क्योंकि जब पहले दोनों ग्रुप एब्सेंट हैं तो लाजमी तौर पर तीसरा ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसलिए इसके लिए अलग से किसी ग्रुप रिएजेंट की जरूरत नहीं है। तो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एक तरीकाकार बनाया गया है। मैंने एसिड रेडिकल का आपको बता दिया। अब हम चलते हैं बेसिक रेडिकल्स की तरफ। तो नंबर 5 पे हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। यहां नोट करें कि टोटल ग्रुप्स जो हैं उनकी तादाद 6 है। पहले उसको कहा जाता है ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर 3 रेडिकल्स शामिल हैं। ग्रुप 1 में 3 रेडिकल शामिल हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? सिल्वर, लेड और मर्क्यूरस। इससे आगे ग्रुप 2 के अंदर 8 रेडिकल शामिल हैं जिनको स्कीम के अकॉर्डिंगली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप 2A कहलाता है और एक ग्रुप 2B कहलाता है। 4 रेडिकल 2A में शामिल हैं और 4 रेडिकल 2B में शामिल हैं। 2A में कौन कौन है? Hg+2, मर्क्यूरिक, Cu+2, कॉपर या क्यूप्रिक और Cd+2 कैडमियम, Bi+3 बिस्मथ।
2b में भी जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं 4 रेडिकल शामिल हैं। इनमें एक है आर्सेनिक, दूसरा है स्टेनस, उसके बाद स्टेनिक और नंबर 4 पे एंटीमोनी। नेक्स्ट ग्रुप 3 है और ग्रुप 3 के अंदर 3 रेडिकल्स शामिल हैं और 4 रेडिकल्स शामिल हैं वैसे ये 3 तरह के, नोट करिएगा। Fe+2 फेरस और Fe+3 फेरिक। क्रोमियम और एल्यूमिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में ये मौजूद होता है, एल्यूमिनियम। नंबर 4 पे ग्रुप 4, इसमें भी 4 रेडिकल शामिल हैं और उनके नाम निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और जिंक। पांचवा ग्रुप जो है वो सिर्फ 3 रेडिकल पे मुश्तमिल है, ग्रुप 5। कौन कौन से रेडिकल शामिल है? बेरियम, कैल्शियम, और स्ट्रोंशियम। इसके बाद हमारे पास जो छठा ग्रुप है, ये सबसे आखिरी ग्रुप है बेसिक रेडिकल के अंदर, ग्रुप 6। इसमें 4 रेडिकल शामिल हैं और ये कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, अमोनियम, पोटाशियम और सोडियम। तो ये रेडिकल्स की एक क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपके सामने लिखी है और यकीनी बात है कि इसको याद किए बगैर हम सॉल्ट एनालिसिस को हल करने के काबिल नहीं हो सकते। आप बेशक इसको रट्टा मारने के बजाय एक पेज पर लिखकर अपने सामने रखें और बार बार इसको देखकर सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करें, सो डेट कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ये याद होता जाएगा कि कौन सा रेडिकल किस ग्रुप के अंदर फॉल करता है, चाहे वो एसिडिक रेडिकल है चाहे वो बेसिक रेडिकल है। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल करके सीखना चाहिए और चीजों को आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन में जगह देनी चाहिए। आखिरी बात जो हमने करनी है कि जैसे हमने एसिड रेडिकल मुतालिक देखा कि हर ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट है, इसी तरह बेसिक रेडिकल का भी कोई ना कोई ग्रुप रिएजेंट होता है और मैं उसको यहां किसी खाली जगह पे पुर कर देता हूं। आप इस चीज को भी याद रखिएगा। देख लीजिए, नंबर 1
ग्रुप 1 के लिए डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl ग्रुप नंबर 1 का ग्रुप रिएजेंट है। ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस। आगे जो 3 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 3, 4 और 5, इनका ग्रुप रिएजेंट ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, मामूली से डिफरेंस के साथ। ग्रुप 3 के अंदर अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस। अब ग्रुप 4 के लिए यही ग्रुप रिएजेंट जो है आपने यूज करना है। मैं इसको इस अंदाज में लिखता हूं, 3 प्लस H2S गैस। ये ग्रुप 4 के लिए कि जो ग्रुप 3 में आपने यूज किया है वो सारे का सारा इस्तेमाल होगा और उसके साथ आपने H2S गैस इसमें ऐड करनी है। ग्रुप नंबर 5 के लिए ग्रुप नंबर 3 का ये सारा का सारा जो रिएजेंट है इस्तेमाल होगा, प्लस अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये ग्रुप नंबर 5 का रिएजेंट है। और ग्रुप नंबर 6 का रिएजेंट क्या है? याद रखें, ग्रुप रिएजेंट का मतलब है जो ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है। रेडिकल के आइडेंटिफिकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर 6 के लिए, क्योंकि ये आखिरी ग्रुप है, इसलिए इसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। जब पहले पांचों एब्सेंट होंगे तो लाजमी तौर पर छठा ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि साल्ट में एक ही जो है वो बेसिक रेडिकल होता है और एक ही एसिडिक रेडिकल होता है। तो इसलिए आखिरी ग्रुप को यहां पे खाली छोड़ दिया गया है कि यहां पे एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट नहीं है, ये वाला भी प्रेजेंट नहीं है, तो फिर लाजमी तौर पर ये होगा। इसी तरह पहले वाला बेसिक भी मौजूद नहीं है, दूसरे वाला भी नहीं है, तीसरे वाला भी नहीं है, चौथे वाला भी नहीं, पांचवे वाला भी नहीं, तो लाजमी तौर पर छठा मौजूद होगा। तो ये स्कीम है, ये स्टार्ट है साल्ट एनालिसिस का। इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 एसिडिक रेडिकल की मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा और बेसिक रेडिकल की मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, और फिर हम इस काबिल होंगे कि हम खुद से साल्ट एनालिसिस को लिख सकेंगे। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।